पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के 10 रुकन ममालिक में से एक है। SCO का शुमार दुनिया की बड़ी इलाकाई तंजीमों में होता है और पाकिस्तान 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बना था। SCO में शामिल चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पाकिस्तान और चाइना की बाहमी तिजारत गुज़िश्ता साल 15 अरब डॉलर के लगभग रही, लेकिन SCO के सबसे बड़े मुल्क रशिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात अब इस्तवार होना शुरू हुए हैं और गुज़िश्ता साल पहली बार दोनों ममालिक की ट्रेड $1 बिलियन को क्रॉस कर सकी। इंडिया भी SCO का हिस्सा है, मगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन 5 साल से मुनक़ता है। दोनों मुल्कों ने पिछले साल दूसरे मुल्कों के रास्ते बमुश्किल $20 करोड़ की तिजारत की। इसी तरह पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फॉर्मल ट्रेड लास्ट ईयर सिर्फ $35,000 रही। SCO के सेंट्रल एशियन रुकन ममालिक से पाकिस्तान की तिजारत में गुज़िश्ता चंद बरसों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन अब भी इसका कुल हुजम $50 करोड़ से भी कम है। एक तहकीक के मुताबिक SCO के रुकन ममालिक के दरमियान 2023 में $500 अरब की बाहमी तिजारत हुई, जिसमें बड़ा हिस्सा तो चाइना और रशिया का था, लेकिन पाकिस्तान का रुकन ममालिक से तिजारत में मजमूई हिस्सा 5% से भी कम है। माहिरीन का कहना है कि CPEC बनने और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इसके ज़रिए बहिरा अरब तक रसाई मिलने से पाकिस्तान ज़्यादा मुआशी फ़वाइद समेट सकता है और इसकी SCO ममालिक से तिजारत बढ़ने से इलाकाई सतह पर भी तिजारत में इजाफा हो सकता है। SCO समझ लें कि हमारे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ मार्केट्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो आपको पता है SCO का भी पार्ट है और हमारी गवर्नमेंट का भी जो है वो क्या नाम है इस पर है एतमाद कि इन नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स में हम अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करवा सकते हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, चाइना के साथ तो ऑलरेडी हम FTA में हैं, बट अगर मैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करता हूँ तो उसमें ख़ास तौर पे हमारी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पेरिशेबिलिटी इशू है, ठीक है, उनको हमें जल्दी वहाँ तक पहुँचाना है। तो बेटर कनेक्टिविटी और डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ हम उन मार्केट्स में ख़ास तौर पे अपनी हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। सेकंड टेक्सटाइल है, सर्जिकल आइटम्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस वक्त पाकिस्तान की ज़्यादातर ट्रेड अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के साथ होती है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि SCO ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने से पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात कम हो सकती हैं और साथ ही इसका खित्ते में सिफारती और सियासी असर व रसूख भी बढ़ सकता है। सबसे पहली वजह से हमने ट्रेड रूट की बात की, बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगी हमें, ठीक है, हमें भी और उन्हें भी। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर दे कैन एक्सेस ऑल टूवर्ड्स मिडिल ईस्ट, ठीक है, जहाँ जो ऑयल की नीड्स मेजरली दुनिया की पूरी कर रहा है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए उनको जो फ़ायदा होगा मेनली वो उनको एक्सेस मिल जाएगी। शॉर्टेस्ट रूट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। सेकंड ये कि हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर से जो है वो ग्रो अप हो सकता है। सेकंड हम फीसेस इससे जो है या टैक्सेस में हम रेवेन्यूज़ मज़ीद इसमें एडिशनल हासिल कर सकते हैं। SCO के रुकन ममालिक के दरमियान फ्री ट्रेड एरियाज, नए बैंकिंग सिस्टम के क़याम, एनर्जी क्लब बनाने, एक करेंसी के इस्तेमाल और ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की तब्दीली जैसे कई तजावीज़ सामने तो आ चुकी हैं, लेकिन अब तक इस जानिब कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आती। देखते हैं कि इस बार रुकन ममालिक इन मामलात पर क्या पेशकदमी करते हैं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।